हेलो बच्चों, मैं शुभम। स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मेसी विद शुभम पर, जहां पर मिलती है आपको फार्मेसी से रिलेटेड नई नोटिफिकेशन या नए अपडेट या फार्मेसी से रिलेटेड जो भी जॉब निकलती हैं फार्मासिस्ट से रिलेटेड वो सभी अपडेट मिलते हैं आपको इसी चैनल पे। तो आज का आपका टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब, या फिर क्वेश्चन पूछ लेता है माइटोकॉन्ड्रिया पर शॉर्ट नोट लिखिए, या फिर कह लेता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल के पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो पावर हाउस ऑफ द सेल इसी को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ही। तो आज उसी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, माइटो और कॉन्ड्रिया। माइटो मतलब हो गया थ्रेड और कॉन्ड्रिया मतलब हो गया ग्रेन्यूल। मतलब कि ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है इसमें, जो थ्रेड टाइप में ये जो बना हुआ है, ये थ्रेड टाइप में बना हुआ है, ये ग्रेन्यूल टाइप में स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया दो वर्ड से मिलकर बना, माइटो प्लस कॉन्ड्रिया। माइटो का मतलब होगा थ्रेड और कॉन्ड्रिया का मतलब होगा ग्रेन्यूल। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहले इसका खोज किया था। ठीक है, तो उनका नाम है रिचर्ड आल्टमैन। मतलब कि आर एल्टमैन जो है, उन्होंने इसकी सबसे पहले खोज की थी। ठीक है, तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। Mitochondria is referred to as the powerhouse of the cell because it generates energy for the cell. माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं क्योंकि यह जनरेट करती है एनर्जी फॉर द सेल, सेल के लिए एनर्जी। मतलब कि अगर आपके बॉडी में कोई भी क्रियाएं हो रही हैं, कोई भी प्रक्रिया मतलब कि कोई भी कार्य हो रहा है, तो उसके लिए हमको चाहिए होती है एनर्जी। तो वो एनर्जी जो है हमें माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। मतलब कि बॉडी में जैसे कोई भी मेटाबॉलिक क्रियाएं रह ले, या जैसे कि डाइजेशन ले ले, या एब्जॉर्प्शन ले ले, या फिर आप चल रहे हैं, दौड़ भाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके लिए एक एनर्जी जनरेट हो, एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो एनर्जी हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ उपस्थित होती है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारी हर सेल्स में उपस्थित होती है। ठीक है, कहीं पर इनकी मात्रा ज्यादा होती है तो कहीं पर इनकी मात्रा कम होती है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी मिलती है वो हमें एटीपी के फॉर्म में मिलती है। अब आपके कुछ दिमाग में आ रहा होगा एटीपी क्या होता है। एटीपी जो होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप लोगों ने इंटर में पढ़ा हुआ था एटीपी, एडीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एनएडीपी। ये सभी चीज टर्म जो आप लोग पढ़ चुके हैं एक बार में, लेकिन वही चीज है आपको डिस्कस एक बार जो है हम रिपीट करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, तो एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो कि जिससे और जो शरीर की क्रियाएं हैं वो संभव होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर पर। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, ग्रेन्यूल टाइप में ये स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, ये जो है इसकी आउटर लेयर है और इसके अंदर ये जो है इनर लेयर है। ठीक है, ये दो लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, एक आउटर एक इनर। इनर लेयर जो है, इनर लेयर में बाद में ये जो है ये क्रिस्टियाई है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे जो रिस्पायरेशन या कह कि जो गैसेस रहती हैं उनका एक्सचेंज होता है क्रिस्टियाई से। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं ये जो आपके ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ब्लैक जो स्पॉट दिख रहे हैं वो राइबोसोम होते हैं। इसके अंदर भी आरएनए या जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसकी कंपोजिशन की बात कर लेते हैं, ये प्रोटीन, डीएनए या आरएनए या जेनेटिक मटेरियल से मिलकर ये बना हुआ होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये इसके स्ट्रक्चर की बात हो गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हम फंक्शंस की। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की अगर बात कर लेते हैं तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो पहला फंक्शन इसका यही से हो जाता है कि ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है थ्रू एटीपी। एटीपी के फॉर्म में हमें ये एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि जो शरीर की सारी क्रियाएं हैं वो संभव हो सके। ठीक, तो इसका पहला फंक्शन तो यही हो गया, इट प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये जो है एनर्जी प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। दूसरा फंक्शन है इट हेल्प टू डिटॉक्सिफाई द अमोनिया। अमोनिया जो रहती है हमारे बॉडी में, जैसे एन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, तो उसी से मिलकर ये अमोनिया बनती है, तो उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। मतलब कि टॉक्सिक जो चीज रहती है अमोनिया, जो कि हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक रहती है, मतलब कि डेंजरस रहती है अमोनिया हमारे लिए, तो उसको डिटॉक्सिफाई करती है, उसको मतलब कि प्योर करती है ताकि वो हमारे बॉडी के लिए लाभदायक रहे, ना कि हार्मफुल रहे। ठीक है, इसके बाद तीसरा फंक्शन आपका है इट असिस्ट द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। ये जो है एपोप्टोसिस एक क्रिया होती है तो उसको असिस्ट करती है, मतलब कि उसमें मदद करती है। माइटोकॉन्ड्रिया एपोप्टोसिस नाम की एक क्रिया होती है, उसमें ये मदद करती हैं। चौथा फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड।
स्टेरॉइड का ये सिंथेसिस करती है। स्टेरॉइड जैसे कि हमारे बॉडी में भी स्टेरॉइड होते हैं और तो और उसके अलावा अलग एक्सटर्नल स्टेरॉइड लिए जाते हैं कि कभी ऐसी जरूरत लगती है कि स्टेरॉइड लेना पड़ता है, जैसे कि जो जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उनके लिए स्टेरॉइड की जरूरत होती है। इसी तरह हमारे बॉडी में भी बहुत सारे स्टेरॉइड पाए जाते हैं, तो उनकी सिंथेसिस जो है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होती है। ठीक है, फिफ्थ फंक्शन की अगर बात करते हैं, इट आल्सो बैलेंस द अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन विद इन द सेल। सेल के अंदर जो कैल्शियम आयन रहते हैं उनको बैलेंस करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का रहता है। जैसे कि ये एक सेल है, ये एक सेल है, सेल के अंदर सारी चीजें पाई जाती हैं। न्यूक्लियस की बात कर लें, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लें, राइबोसोम की बात कर लें या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लें, ये सारे जितने भी ऑर्गेनेल रहते हैं ये आपके सेल के अंदर पाए जाते हैं। अब सेल के अंदर हमको जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जैसे कि कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया या और कोई भी मिनरल्स रह गए, तो उनको जो बैलेंस करने का काम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का रहता है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है, इट आल्सो बैलेंस द अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन विद इन द सेल। सेल के अंदर ये कैल्शियम आयन का जो है बैलेंस बना के रखती है। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन हो गए। ठीक है, इसके बाद हम जान लेते हैं एटीपी बनता कैसे है, ये भी हम जान लेते हैं कि एटीपी हमें मिलती तो है माइटोकॉन्ड्रिया से, लेकिन कैसे क्या बनाता है। जैसे कि हम कोई भोजन लेते हैं, कोई भी खाना या न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है, उसको क्या होते हैं, उसके लिए ऑक्सीजन की आपको मदद रहती है। आप भोजन लेते हैं, फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है वो एटीपी का प्रोड्यूस करती है। ये सिंथेसिस जो क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। जैसे कि हम भोजन लिए हैं कोई, ठीक है, भोजन लिए हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो रहेंगे जैसे कि सोडियम, पोटेशियम या भी और भी जो मिनरल्स रहेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगे हमारी बॉडी के जो लाभदायक रहेंगे, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, एटीपी। एटीपी क्या होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को। इसके बाद हम जान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कितनी मात्रा में पाई जाती है। जैसे कि आरबीसी एक सेल होती है जिसे रेड ब्लड सेल बोलते हैं, जो कि हमारे ब्लड में पाई जाती है। आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट हम लोगों ने पढ़ा होगा। तो आरबीसी में जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या रहती है 0 रहती है। ये एक ऐसी सेल है जहां पर इसकी संख्या 0 रहती है। इसके बाद बात करते हैं लीवर सेल की। तो लीवर सेल में ये 500 से 1000 या 500 से 1000 की मात्रा रहती है माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया को और जान लेते हैं, ये बहुवचन है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगुलर बोल लेते हैं माइटोकॉन्ड्रियन होता है, मतलब कि अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो वो माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। अगर हम अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर रहा। तो अगर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट रहते हैं तो प्लीज कमेंट करिए, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।